लड़की जिसका नाम नीलम होता है, उसके परिवार वाले बहुत ही धूमधाम से 22 जनवरी के दिन उसकी शादी करते हैं। दोपहर के वक्त उसकी विदाई भी कर दी जाती है। सब कुछ ठीक ठाक था। जो दोनों रिश्तेदार थे, लड़की वाले और लड़के वाले, पहले से ही एक दूसरे के कुछ रिश्ते में थे दूर के, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, बड़ा मान सम्मान करते थे। और आज शादी के बाद एक नया रिश्ता जुड़ गया था। सम्मान के साथ बारात की विदाई की जाती है। लेकिन जब दूसरे दिन पिता अपनी बेटी से हाल चाल पूछने के लिए कॉल करता है, क्योंकि उसको उस दूसरे दिन कुछ रस्म होती है जिसके लिए उसे मायके लेकर अपनी बेटी को वापस आना था। जब वो फोन करता है, बेटी फोन नहीं उठाती है। वो अपने दामाद को फोन करता है, दामाद भी फोन नहीं उठाता। और उसके बाद जो भी परिवार के सदस्य थे, सबको कॉल करता है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। और इस तरीके से बाप परेशान हो जाता है। और जब वो जाकर लड़की के ससुराल पहुंचता है, क्योंकि लड़की का ससुराल पास के ही गांव में था, जाकर जब वो देखता है तो पता चलता है कि लड़की के ससुराल में तो ताला लगा हुआ है। और ये सोचकर वो हैरान हो जाता है। और जब गेट खोला जाता है तो पता चलता है कि जिस फूल सी बच्ची को उसने कल विदा किया था, उसकी लाश उसके बेडरूम में सुहाग रात की सेज पर पड़ी हुई है। बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उस लड़की की हत्या कर दी गई? दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। उसके साथ साथ आपको एक सतर्क रहने की वजह जरूर मिलेगी कि आपको इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये है उत्तर प्रदेश के बदायूं की। दरअसल बदायूं में एक थाना लगता है शाहजहांपुर। वहां का एक गांव जिसका नाम होता है गड़िया रंगीन गांव। वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रामनिवास होता है। रामनिवास की एक 19 साल की बेटी थी जिसका नाम नीलम होता है। नीलम अपने एक फुफेरे भाई से, मान लीजिए कह सकते हैं, जो दूर का रिश्तेदार लगता था, जिसका नाम छज्जू होता है, जिसकी उम्र महज 17 साल थी, जो कि नाबालिग था, उससे प्यार कर बैठती है। और इन दोनों का प्यार जो था लगभग 2 साल पहले से चल रहा था। लेकिन आज इन दोनों प्रेमियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि आज इनकी शादी हो रही थी। और शादी भी बड़े धूमधाम से हो रही थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फुफेरा भाई था। दोनों परिवार आपस में एक दूसरे को जानते थे, रिश्तेदारी थी दूर की। और इसलिए जब दोनों अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो घर वाले भी तैयार हो जाते हैं और पूरे धूमधाम से इन दोनों की शादी कर दी जाती है। विदाई होती है। लेकिन आखिर क्या हुआ दूसरे दिन जब विदाई के बाद पिता फोन करता है तो कोई फोन नहीं उठाता। और जब पिता अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर ससुराल पहुंचता है ये देखने के लिए कि आखिर क्या बात हो गई, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है, और जब जाकर देखता है तो पता चलता है कि घर में बाहर से ताला लगा हुआ है। पिता बहुत परेशान भी होता है और चिंतित भी होता है, और कुछ न कुछ गलत हुआ है उसकी आशंका भी उसके मन में समा जाती है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक शादी वाला घर, जिसके घर में कल परिवार वाले मेहमानों का तांता लगा हुआ था, भीड़ इकट्ठा थी, और आज अचानक से उसके घर पे ताला लगा हुआ है, एक भी व्यक्ति नहीं है। वो परेशान हो जाता है और तुरंत ही जो वो शहर था, गांव था, अलामपुर की पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर उसकी लड़की का ससुराल था। वहां जाकर पुलिस को जो भी घटना हुई थी वो बताता है कि कल ही हमने बेटी की विदाई की है और आज सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरीके से पुलिस मौके पर पहुंचती है। देखते हैं कि वहां पर ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो सबका कहना ये था कि रात में तो ये पूरा परिवार यही था, सब अच्छा था, हमने रात में देखा था। लेकिन जब हमारी नींद सुबह खुली तब इनके घर पे ताला लगा हुआ था। रात में इनके घर क्या हुआ, हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता। पुलिस ताला तोड़ती है, जाकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर क्या माजरा है। और जब ताला तोड़ा जाता है तो पता चलता है जो नीलम कल सुहागन बनकर इस घर में आई थी, दुल्हन बनकर, उसकी लाश उसके ही बेडरूम में पड़ी हुई है। और उसके अलावा वो घर का हर व्यक्ति लापता है। पिता वहीं बेहोश होकर गिर जाता है।
पूरे परिवार को खबर दी जाती है। रो रो कर सबका बुरा हाल था कि आखिर क्या बात हुई। बेटी ने तो लव मैरिज की थी जिससे वो 2 साल से प्यार कर रही थी। तुरंत ही पुलिस छानबीन में लगती है, नंबर ट्रेस किए जाते हैं और बहुत ही जल्द नजदीकी गांव से एक रिश्तेदार के यहाँ से जो लड़का होता है छज्जू और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसको लेकर आती है। उससे जब पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की जबकि तुमने अपनी मर्जी से उससे शादी की थी, तो ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा करता है। और इससे नासमझी कहें या बेवकूफी वाली बात कह सकते हैं आप कि ऐसा कोई लड़का बेवकूफ कैसा हो सकता है। दरअसल छज्जू कहता है कि मैं नीलम से बहुत प्यार करता था और हमारी ये जो प्रेम कहानी है वो लगभग 2 साल पहले से चल रही थी। लेकिन लगभग 2 ढाई महीने पहले से नीलम मुझसे कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और शादी जल्द से जल्द करनी है, क्योंकि मैं भी नीलम से बहुत प्यार करता था और मैं भी अपने परिवार वालों को बताता हूँ, नीलम अपने परिवार वालों को बताती है और इस तरीके से हम दोनों की शादी तय हो जाती है। 22 जनवरी को शादी हो जाती है। मैं दुल्हन लेकर अपने घर आता हूँ। मेरे लिए भी वो बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि मैं अपनी प्रेमिका को अपनी दुल्हन बनाकर जो लाया था। जब दुल्हन आती है, सारे रस्मों रिवाज जो भी होते वो पूरे हो चुके थे। उसके बाद में शाम का वक्त था। मैं नीलम को लेकर बेडरूम में जाता हूँ और जब मैं बेडरूम में पहुंचता हूँ तो नीलम मुझसे कहती है कि मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मैं पूछता हूँ क्या? तो कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, मुझे शर्म आ रही है, उसके बाद ही बताऊंगी। इस तरीके से मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और नीलम कहती है कि मैं 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये सुनकर मेरे होश उड़ जाते हैं। ये बात जैसे ही मैं सुनता हूँ तुरंत मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, अपनी माँ को बताता हूँ। मेरी माँ जाकर घर के जो लोग होते हैं, मेरे पापा थे, मेरा बड़ा भाई था, मेरे चचेरे दाऊ जी थे, जो लगभग 6 से 7 लोग, मेरी बहन थी, सबको जाके मेरी माँ बताती है। और सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो सब यही आपस में बातचीत शुरू करते हैं कि ये बच्चा तो तेरा हो नहीं सकता, तूने तो ऐसा कुछ किया नहीं। जबकि उस लड़के को ये बात पता थी कि नीलम से मैं मिलता हूँ, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ, हो सकता है ये बच्चा मेरा हो या मैं प्रेम करता हूँ मेरा ही बच्चा होगा। लेकिन जैसे ही उसके घर के सारे लोग ये बात करना शुरू करते हैं कि ये बच्चा तो तेरा हो ही नहीं सकता, ये तू किससे शादी कर लाए, ये तो चरित्रहीन लड़की निकली, पता नहीं किसका बच्चा लेके तेरे घर आ गई और तुझसे शादी कर ली। ये सारी चीजें उस छज्जू के दिमाग में डाल दी जाती है और छज्जू अपने कमरे में वापस जाता है और नीलम से कहता है गुस्से में कि तुम सच सच बताओ ये बच्चा किसका है। तो नीलम को भी बहुत गुस्सा आता है और स्वाभाविक सी बात है, किसी भी लड़की को बहुत गुस्सा आएगा। नीलम कहती है तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मेरे ऐसे अवैध संबंध थे, मेरे शारीरिक रिश्ता था और ये बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन छज्जू को यकीन ही नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, ये बच्चा मेरा है ही नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं। जबकि नीलम बार बार कहती है कि हमारे बीच कितने बार शारीरिक संबंध बने, ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन छज्जू के दिमाग में जो उसके घर वालों ने चीजें डाल दी थी, बस वो वही बातें सुन रहा था। और जब उन दोनों में बहस तेज हो जाती है तो उसके जो परिवार के सदस्य थे वो सब उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और सब नीलम को भला बुरा कहने लग जाते हैं कि तुम चरित्रहीन हो, पता नहीं किसका पाप लेकर आई हो, जो भी वो बोल सकते थे। और जब वो सब नीलम पर लांछन लगाते हैं तो नीलम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और सबको वो करारा जवाब देती है कि ये बच्चा तुम्हारे ही लड़के का है, तुम लोगों को क्या पता, तुम देखने थोड़ी ना जाते थे कि हमारे बीच क्या हो रहा है। इस तरीके से वो रूडली बात करती है। जब बहस काफी तेज हो जाती है तो छज्जू बोलता है अपने परिवार वालों को कि तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और जब सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो नीलम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार वालों से ऐसे बात करने की, तेज आवाज में बात करने की। और इसी गुस्से में वो नीलम का गला पकड़ लेता है और गले को पकड़ते हुए वो अपना हाथ कसता जा रहा था। नीलम उसे छोड़ने की अपील करती जा रही थी लेकिन उसके हाथ नहीं रुके और वो पूरी तरीके से नीलम का गला दबा देता है और नीलम वहीं पर निढाल होकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और जब कमरे में सन्नाटा हो जाता है तो घर के परिवार वाले लोग दौड़ते हुए उसके कमरे पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि छज्जू ने तो नीलम की हत्या कर दी
और अब सब लोग यही सोचते हैं कि अब क्या करें। उन्हें जो समझ में है वो उस नीलम की लाश को वहीं छोड़कर सब वहां से फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इसके पिता का सुबह कॉल आना ही है, क्योंकि वो लोग रस्म के लिए इसको लेने के लिए आएंगे, पूछेंगे, और इस तरीके से वो भाग जाते हैं। लेकिन इसमें ना तो परिवार वालों को ये समझना चाहिए था कि इतना बड़ा क्राइम करके कोई भी बच नहीं पाया है, आप कहीं भी छुपो पुलिस तो ढूंढ ही लेगी। और दूसरा, सबसे बेवकूफ वो लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी, अगर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और अगर उसे शक था भी उसके परिवार वाले के कहने से तो डीएनए टेस्ट करवा लेता, लेकिन उसके पास पेशेंस ही नहीं था। यानी एक तरफ वो अपने परिवार वालों के लिए लड़ गया, उसकी हत्या कर दी कि तुमने मेरे परिवार वालों से बदतमीजी से बात की, लेकिन एक लड़की के ऊपर जो उसकी खुद की प्रेमिका थी उसके ऊपर चरित्रहीन का दाग लगा रहा था, उसका पूरा परिवार उसे चरित्रहीन बोल रहा था, उसके लिए उसने स्टैंड नहीं लिया। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब कहानी है, बहुत ही अजीब सच्ची घटना है, लेकिन ऐसा भी होता है। सभी को अवेयर रहने की जरूरत है। जो भी लड़की अपने प्यार में अंधी होकर शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं, उनके लिए खास तौर से चेतावनी है कि आपकी अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसे नाजायज रिश्ते बनाती हैं, तो शायद सामने वाला इंसान आपके बारे में एक गलत राय जरूर बना सकता है कि ये हो सकता है किसी और के साथ भी ऐसे रिलेशन में हो। इसलिए प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार एक पवित्रता के साथ कीजिए। बाकी चीजों के लिए आप शादी की रस्म अगर बनाई गई है तो उसका इंतजार कीजिए। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।